मैं इमरान 72 इंडिया से। मैं आज जयपुर के मुसाफिर खाने आया हूँ और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है जुनैद और नासिर के बारे में। तो आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा करीब लेकर चलूँगे इंशाल्लाह, फिर हम बात भी करेंगे। पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि प्रोटेस्ट जहाँ यहाँ पर जो हो रहा है। ठीक है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि आप इधर दिखाएं, इधर घूम के करीब में लेकर जाएं, इधर से दिखाएं। आप चलते रहें थोड़ा थोड़ा। मोनू मैनेजर का नाम है तो उसको सरकार ये सारा कवर करना है तुम्हें, ठीक है? किस तरह उसका नाम सारा कवर करना है आगे तक। बाहर निकाल सकती है। क्या हरियाणा हिंदुस्तान मुल्क से बाहर का हिस्सा है? क्या हरियाणा की पुलिस को एक्स्ट्रा इख्तियार मिले हुए हैं कि वो जो चाहे वो कर लें? मतलब हम कुछ भी करें, हम अगर एक पत्थर फेंक दें तो हम देशद्रोही हैं, वो रेल की पटरी उखाड़ दें तो उग्र आंदोलन है। ये कैसा बहुत शांतिपूर्वक प्रदर्शन है ये। आप देख सकते हैं कि कितना शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। हमारी बर्दाश्त की भी एक इंतहा है, एक लिमिट है। कितने लोग मारेंगे? और ये जुनैद और नासिर का सवाल नहीं है, ये पूरी एक कौम को डराने की कोशिश है, पूरी एक कौम को दबाने की कोशिश है। बहुत ही ज्यादा शांतिपूर्वक प्रदर्शन है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई नारेबाजी नहीं है इधर। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ज्यादा शांति है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। इतना शांतिपूर्वक प्रदर्शन आपने कभी भी नहीं देखा होगा। कोई रवैया नहीं है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। अगर इतनी मैं अब अंदर जा रहा हूँ, देखता हूँ आपको अंदर तक दिखाता हूँ। आप इतनी बात अपने स्टेज से कह दीजिए, आप यहीं से गिरफ्तार हो जाएंगे। तो ये सरकारों का दोहरा रवैया किस लिए है? सरकारें क्या चाहती हैं हमसे? क्या हम सिर्फ इसलिए पैदा हो रहे हैं कि हम इनकी सरकारों को बनाते रहें और इनसे कोई सवाल नहीं करें? सवाल करना हमारा हक है, इंसाफ मांगना हमारा हक है। जुल्म जालिम को सजा देना सरकारों की जिम्मेदारी है कि सरकारों को जिम्मेदारी दे। और जब किसी भी मुल्क में इंसाफ नहीं होता है तो वहां पर बेउन्मादी फैलती है। ये बहुत लंबे पीरियड तक दबाया नहीं जा सकता। आज आप देखिए पंजाब के अंदर क्या देखा है, आपने अखबारों में देखा है कि 800 पुलिस ऑफिसर को वहां के अंदर लोग हथियारों से लैस होके जाते हैं और 800 पुलिस ऑफिसर की बटालियन को पावर से हटा देते हैं। क्या ये उनको वो करें तो उग्र आंदोलन है, और हम अपनी बात भी रखें तो उग्रवादी हैं, हम देशद्रोही हैं, हमें मंजूर है ऐसा देशद्रोही, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपने एक लिमिट होती है बर्दाश्त की भी। जुनैद और नासिर का सवाल नहीं है, सवाई सिंह जी के साथ में हमने बहुत दौरे किए हैं। हम जब रकबर की डेथ हुई, रकबर का मर्डर हुआ, तब भी हम वहाँ गए। जब उससे पहले एक और हुआ तब भी हम कम से कम मेवात में। और ये इलाका देखिए आप, ये इलाका ऐसा है कि भरतपुर ही क्यों सेलेक्ट होता है कि भरतपुर से हरियाणा के बीच में एक बॉर्डर है जो 15 किलोमीटर के अंदर ही खत्म हो जाती है। आप जब पहाड़ी गांव से निकलते हैं तो नेशनल हाईवे आता है, नेशनल हाईवे के लेफ्ट के अंदर हरियाणा शुरू हो जाता है। तो सब कुछ आपके ये एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन है कि इसमें भी अगर सरकार मुल्जिमों को छोड़ती है तो ये माना जाएगा कि सरकार इन मुल्जिमों का साथ दे रही है, क्योंकि साफ साफ जाहिर है पहली एफआईआर के अंदर उन सब लोगों का नाम है। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मानता है कि हाँ वो इंजर्ड लोगों को थाने पे लेके आए थे और हमने उनसे कहा कि आप इनको हॉस्पिटल में ले जाके भर्ती कराइए, और वो उस पुलिस स्टेशन से 250 किलोमीटर दूर तक सफर करते हैं और वहां पर उनकी गाड़ी में पेट्रोल डाल के आग लगाते हैं। उन दोनों जुनैद और नासिर को बेल्टों से बांधा हुआ है। वो जिस वक्त थाने पे पहुंचे उस वक्त में उनकी पोजीशन ये नहीं थी कि वो उठ के अपना कोई बयान दे दें। और इसी नजरिए से इन सबको देखते हुए पुलिस का कहना यह था कि साहब हमने कहा कि इन्हें वहां ले जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि पुलिस ने कह दिया। पुलिस को यकीनन मालूम था कि ये हॉस्पिटल नहीं लेके जाएंगे। अगर हॉस्पिटल ही भेजना होता पुलिस को भी तो वो उनके साथ में अपने फोर्स भेज देती, 4 आदमी साथ में भेज देते। लेकिन ये सब सोची समझी साजिश का हिस्सा है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि आप उस दिन का स्टेटमेंट आया हरियाणा के लोगों का, हरियाणा की पंचायतों का कि साहब ये रिएक्शन है, ये गोकशी करते हैं, ये गोवध करते हैं। उस दिन उनके साथ में किसी किस्म की कोई गोकश नहीं थी, कोई गो संपत्ति नहीं थी, कोई गाय उनके साथ में नहीं थी। मुझे लगता है कि सरकारों का एजेंडा बेस्ड टारगेट प्रोग्राम था कि 2 लोगों का आपको मारना है। ये उनका था कि शायद वो फंस गए उसके अंदर, क्योंकि उस दिन तो उनके साथ में कोई गाय भी नहीं थी, कोई बछड़ा भी नहीं था, फिर क्यों मारा गया उनको? वो टारगेट बेस्ड वहां से आए, आपके मेवात में आए, यहाँ से 2 लोगों को उठाया, उनको मारा पीटा, थाने लेके गए, क्योंकि थाने पहले भी ले चुके हैं और भी लोगों के साथ में ये तरीका कर लेते हैं। पुलिस वालों को मालूम था फिरोजपुर झिड़का के थाने को कि साहब ये इंजर्ड है, तो उन्होंने लिया ही नहीं उसको, बोले हमारे दिन में ये आदत मत डालो, इसको ले जाओ थाने के ऊपर।
तो ये सारा रवैया शो करता है कि ये बाकायदा दिया हुआ काम है किसी का, इलेक्शन के नजर शायद कोई साजिशें रची जा रही है और आपके टेस्ट को एकदम बार बार आजमाया जा रहा है। हम किसी भी किस्म से बेउमादी नहीं फैलाना चाहते, उम्मीद नहीं करना चाहते। हम हमेशा से डेमोक्रेटिक तरीके से अपने नाराजगी को सबके सामने रखते हैं, सरकारों से अपील करते हैं कि आप ये नौबत मत आने दीजिए कि कोई अपने कानून को अपने हाथ में ले। एक दिन वो भी आएगा जब कोई ना कोई भीड़ में से बनने वालों के अंदर से कोई अपना मस्तिष्क का संतुलन खो बैठेगा और वो भी कोई इसी राह पे चल पड़ेगा। उसके जिम्मेदार फिर सरकारें होंगी, वो लोग जिम्मेदार होंगे जिनकी जिम्मेदारी के इंसाफ दिलाया जाए। हमें अपनी बात को रखने का पूरा इख्तियार है। अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि जिस तादाद में हम यहाँ होने चाहिए थे वो आज हम यहाँ पर नहीं है। इसीलिए हम बराबरी होनी चाहिए कि ये सांकेतिक धरना है। अगर सरकारों ने बात पर ध्यान नहीं दिया तो इस धरने को पूरी ताकत से और बढ़ाया जाएगा। और आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, अपने माशरे से दरख्वास्त करता हूँ, शहर के तमाम आज का ये सांकेतिक धरना मुस्लिम फोरम की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। इसमें विभिन्न जो है देश के दूसरे जो हमारे बिरादरान वतन हैं वो भी इसमें हमारे साथ शरीक हैं। और चूँकि हुकूमत ने पिछले 8 रोज़ के अंदर अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया है, इसलिए मजबूर होकर के आज ये सांकेतिक धरना दिया जा रहा है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि अब तक सिर्फ एक मुजरिम गिरफ्तार किया गया है, बाकी मुजरिम जो हैं वो फ़ौरन गिरफ्तार होने चाहिए। दूसरा ये है कि इसमें ख़ास तौर से जो मास्टर माइंड है उसको भी मोनू मानेसर, उसका नाम FIR से ऐसा लग रहा है हटा दिया गया है, तो उस नाम को वापस शामिल किया जाना चाहिए। और तीसरा ये है कि चूँकि इसमें ऐसा लग रहा है कि हुकूमत हरियाणा का रवैया संदेहास्पद है, इसलिए SIT का गठन होना चाहिए जो सुपरविज़न में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सुपरविज़न में इस मामले की जांच करे। तो सर आप कहाँ तक जाएंगे फिर? अभी ये सांकेतिक धरना है। अगर हुकूमत ने और एजेंसियों ने अपने इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं की तो फिर ये इसका दायरा बढ़ जाएगा धरने प्रदर्शन का। असल में मोनू मानेसर का नाम तो इसमें आ ही नहीं रहा ना। तो हम यही तो कह रहे हैं ना कि पहले तो नाम था, बाद में गायब हो गया। इसका मतलब ये है कि इस मामले की लिपापोती की जा रही है, तो इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। अगर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं होते हैं तो व्यापक प्रदर्शन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अपने गहलोत सरकार पर दबाव है क्या? गहलोत सरकार भी दबाव में है, पुलिस भी दबाव में है, ऐसा एहसास है हमारे तरफ से कोई छोटी सी भी इसलिए सरकार को जो है निष्पक्ष होकर के इंसाफ को सुनिश्चित करना चाहिए। ये जारी रहेगा यानी जब तक इंसाफ नहीं मिलता? बिल्कुल, हमारा मूवमेंट चलता है। मैंने खुद के लिए सबके लिए कहना चाहूंगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी न होगी दास्तानों में। अपनी सफेद सीधी कर लीजिएगा, अपने आप को मुत्तहिद होने के इरादे कर लीजिएगा। जब भी कभी आपके पास ऐसी कॉल आए तो आप लोग सब एक साथ जमा होके अपने जिंदा होने की एक मिसाल कायम कीजिएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद अली नकवी साहब की तरह ही मुझे लगता है कि अब मैं दावत दे रहा हूं। हमारे बीच में फादर विजय पाल जी हैं जो फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल एमिटी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैं उनको दावत दे रहा हूं। फादर विजय पाल जी। हमारे लिए आज बड़े दुख की बात है कि ऐसे हादसे हमारे शहर में, हमारे आसपास बीच में बहुत सारे हादसे हुए हैं, लेकिन वो सही रीति से जो न्याय मिलना चाहे उनको न्याय नहीं मिल पाया। प्रियो आदमी इकट्ठे हैं उस दर्द को लेकर, उस पीड़ा को लेकर, उस इंसानियत को खत्म करने के लिए लोगों ने किस हद तक उस कार्य को किया है। इन जवानों को ऐसे मौत से मारा है जो दर्दनाक है, जो सहने योग्य नहीं है। ऐसा दर्द उनके परिवार को देखे, लोगों को देखे कि दर्द में उन्होंने कैसे अपने जीवन को सहारा दिया है। ये बहुत दुख की और बात है कि उसके बावजूद भी अभी तक जो गिरफ्तारियां होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं। अभी तक
उन परिवारों को जो सहारा देना चाहिए वो सहारा नहीं दिया गया है। और आज शाम हम एक साथ कहते हैं और हम इस बात को बयान करना चाहते हैं कि हम सब मिलकर एक हैं। और जैसा जो नारा हिंदुस्तान ने दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, हर दुख में, हर परेशानी में, हर कठिनाई में हम एक साथ मिलकर एक दूसरे के दुख में दर्द में खड़े होकर इसका न्याय दिलाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे ताकि हमारे भाइयों को, इस परिवार को, हमारे लोगों को सही न्याय मिल सके और हम एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करेंगे, यूनिटी को दिखाएंगे। और जब एकता है, यहाँ हमारे सारे भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और सब आपके साथ, उस परिवार के साथ हम खड़े हैं और इस दुख में हम उनके साथ शामिल होकर उनके न्याय के लिए सरकार के ऊपर भी और लोगों के ऊपर भी हम दबाव डालने की कोशिश करेंगे ताकि उनको न्याय मिले और न्याय से हम आगे बढ़े और आइंदा ऐसी हरकत फिर से हमारे बीच में ना हो पाए। मैं समय को देखते हुए अपनी बात को ही विराम देना चाहूँगा और हम सब आपके साथ खड़े होकर हर कदम पर आपके साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब साजिद सरहाई साहब से, आप मेंबर हैं राजस्थान मुस्लिम फोरम के और जिम्मेदार हैं वहदत इस्लामी। मैं इमरान 7 टुडे इंडिया से। मैं आज जयपुर के इधर मुसाफिर खाने में आया हूँ। यहाँ पर एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो जुनैद और नासिर के बारे में। तो कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो मैं इनसे अब बात करता हूँ कि इनका क्या इनकी मांग है और इनकी क्या डिमांड है, ठीक है ना, राजस्थान सरकार से और पुलिस से। तो आपका नाम सर? मेरा नाम शाहरुख खान है और मीडिया के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ तमाम उन लोगों को, भाई आखिर हमारे लोगों को जो मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है और फिर उनको चंद रुपीस देके 10 लाख दे दिए, 20 लाख दे दिए और मामलों को ठंडा कर दिया जाता है, तो हमें ये खैरियत में बटे हुए ये रुपए ये हमें नहीं चाहिए। हमें तो ये चाहिए उन लोगों को जान से मारा जाए, उन लोगों पर मुकदमा हो और उन लोगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। उनको फांसी के फंदे पर जब तक वो नहीं झूल जाते, जब तक इस कौम को राहत नहीं मिलेगी। और मैं यही बता देना चाहता हूँ, आखिर मुसलमानों को कब तक गाय के नाम पे मारा जाएगा? कब तक मुसलमानों पर जुल्म और सितम ये सरकारें करती रहेगी? कभी मुसलमान को गाय के नाम पे मार दिया जाता है, कभी उसको रंग भेद के नाम पे मार दिया जाता है, कभी उसको उसके दाढ़ी और टोपी देख के मार दिया जाता है। आखिर कब तक? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, सरकार से मैं ये निवेदन भी करना चाहता हूँ कि हमको कब तक एक पर्टिकुलर समाज को आप टारगेट करोगे? हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ये मुस्लिम समाज सरकार से सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहा है कि मुसलमानों पे ये जो जुल्म और सितम हो रहे हैं इनको बंद करो। गाय के नाम पे हमें मारा जा रहा है, इसको बंद करो। और जिन लोगों ने ये जो मारा है उनको, जुनैद और नासिर को, उनको फांसी के तख्ते पे झुलाया जाए। बस ये मैं मांग करता हूँ सरकार से। अच्छा शाहरुख भाई, ये जो अभी 8 लोगों का नाम है इसके अंदर, जिसमें से एक तो गिरफ्तार है, ठीक है, और मोनू मानेसर जो पहला जो आरोपी था, तो उसका नाम दिखाई नहीं दे रहा और उसको बिल्कुल हटा सा दिया है एक तरीके से। और उसके हक में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, महामंच हो रहे हैं उसके हक में। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या राजस्थान की पुलिस क्या घबरा गई या किसी दबाव में है? मैं ये कहना चाहता हूँ मोनू मानेसर के ऊपर वापस से उसकी फाइल को ओपन किया जाए। उस वक्त वो कहाँ पर था, उसने किस से संपर्क करा है और किस तरीके से उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, उसको पूर्ण रूप से उसको खोला जाए। और उसके ऊपर कोई आरोप वगैरह है, पहले से उसके ऊपर आरोप है, तो उसको पूर्ण रूप से खोला जाए और इसकी पूरी जांच और पड़ताल की जाए और CBI से जांच की जाए इसकी पूरी। ये हम सरकार से अपील करना चाहते हैं, इस पूरे मामले का प्रकरण की CBI जाँच हो। धन्यवाद जी। गहलोत सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनसे क्या अपनी डिमांड रखेंगे? मैं तो गहलोत सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस मामले की CBI जांच हो और जो आरोपी है इसके अंदर लिप्त हो उनको
फांसी के फंदे पर उनको झुलाया जाए और उन आरोपियों को सजा दिलाई जाए। धन्यवाद। सर आप बताएं कुछ, आपका नाम सर? सैयद जुबीन नाम है मेरा। और जो मोनू मानेसर है, जो मेन आरोपी, मुख्य आरोपी है, उसको, हाँ जी, मोनू मानेसर जो मुख्य आरोपी है, उसकी लिस्ट में से नाम भी हटा दिया गया है। और हम अपील करते हैं राजस्थान सरकार से कि वो हरियाणा सरकार पर दबाव बनाए और उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाए, क्योंकि अभी तक एक ही आरोपी गिरफ्तार किया गया है। और ये जो राजस्थान सरकार है और हरियाणा सरकार क्या कि ये महासभाओं से डर गई क्या? ये अब सरकारें भी महासभाओं से डरने लग गई, तो फिर यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेगा? यहाँ पर जब लॉ एंड ऑर्डर महासभाओं के ऊपर डाल दिया जाएगा तो ये क्राइम बढ़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेगा? तो हम अपील करते हैं राजस्थान सरकार से भी कि वो हरियाणा सरकार पर दबाव बनाए और हरियाणा सरकार के थ्रू मोनू मानेसर को गिरफ्तार कराया जाए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए उस पर। धन्यवाद। मोनू मानेसर का नाम नहीं आ रहा है, नहीं, वो इनकी सोची समझी चाल है। इन लोगों ने मोनू मानेसर का लिस्ट में से नाम हटवा दिया गया क्योंकि वो महासभाएं कराई गई हरियाणा में। तो ये एक सोची समझी चाल है जो मोनू मानेसर का नाम हटाया, मगर इसका मुख्य आरोपी है ना, वो खुद ही वो मोनू मानेसर ही है जो पहले लिस्ट में जिसका नाम था, मगर उसका कोई पॉलिटिकल क्या कहते हैं प्रेशर की वजह से उसका नाम लिस्ट में से हटा दिया। मोनू मानेसर के हक में वहाँ दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट होता है और ये धमकी मिलती है राजस्थान पुलिस को कि हम अगर वो आएंगे अपने पैरों से, मगर वो जाएंगे नहीं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि क्या पुलिस क्या डर गई राजस्थान की उन लोगों से? नहीं, वो तो क्या है, पुलिस प्रशासन तो क्या डरेगा, मगर ये क्या है, इन लोगों पर प्रेशर बनाया गया है। एक्चुअल में तो पुलिस प्रशासन डर ही गया एक तरीके से। जो मोनू मानेसर को इन्होंने अब तक अरेस्ट नहीं किया, हालांकि उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए था, जबकि वो मुख्य आरोपी है। और अगर मुख्य आरोपी है तो ऐसे कारनामे तो हर जगह होते रहेंगे, और फिर उसके अलावा जो मुख्य आरोपी वो गायब हो जाएगा, तीसरा आदमी को सजा दे दी जाएगी। तो ये रुकेगा कैसे असल में सिलसिला? यही रुकेगा ऐसे कि पहले तो कि लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से गवर्नमेंट सरकार को चलाना पड़ेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर को ये महासभाओं के ऊपर छोड़ दिया जाएगा तो ये बिगाड़ तो पैदा हो गई। और क्या राजस्थान सरकार क्या बुज़दिल है क्या, जो अभी तक उसको पकड़ा नहीं गया? लाखों पुलिसकर्मी हैं, लाखों अधिकारी हैं, तो उस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी राय रखी। और भी भाई लोग हैं, मैं इनसे भी पूछना चाहूँगा। इधर नहीं भाई, भरतपुर से आए हुए हैं, इनसे बातचीत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहिद है। आप ये बताइए कि ये मोनू मानेसर का नाम क्यों हटा दिया गया? क्या राजस्थान की पुलिस क्या घबरा गई? दरअसल मोनू मानेसर जो हैं वो बजरंग दल के मुख्य हैं, उस एरिया के मुख्य व्यक्ति हैं। और जिस तरीके से उनके फ़ोटोज़ आए हैं अमित शाह जी के साथ, अनुराग जी के साथ, उनके बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट बने हुए हैं। उनके पक्ष में पंचायतें की गई, हरियाणा में अलग अलग जगह पे पंचायतें की गई और पुलिस को धमकियां दी गई कि अगर पुलिस हमारे यहाँ पे आएगी तो पुलिस आएगी जिंदा, इस तरीके से पैर तोड़ दिए जाएंगे, ये कर दिए जाएंगे, वो कर दिए जाएंगे। पर इससे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से पुलिस ने भी ये कहा है कि नहीं, अभी हमने नाम सम्मिलित किया हुआ है पर अभी संदिग्ध के तौर पर है, FIR में नाम नहीं है। तो उससे लग रहा है कि पुलिस डर रही है थोड़ा। उसका कारण ये है कि पुलिस में भी बहुत सारे लोग RSS से आते हैं, RSS के स्कूलों से पढ़ते हैं, RSS के कॉलेजों में पढ़ते हैं। मानसिकता मुख्यतः मनुवादी मानसिकता है, तो वो दबाव में तो आ ही रही हैं। पुलिस दबाव में, राजस्थान पुलिस दबाव में। 8 आरोपी के ऊपर है इल्ज़ाम, तो जिसमें से एक ही गिरफ्तार हुआ है और 7 अभी बाहर ही हैं। जिस प्रकार पुलिस के बयान आए कि हमारी टीम सर्च कर रही है, पर उतना सक्रिय टीमें हैं नहीं पुलिस की, उतना सक्रियता इतनी सख्ती नहीं है ना। कोशिश की जा रही है कि ये मैटर अगर ज़्यादा लंबा खिंच जाए तो जो आरोपी हैं उनके पक्ष में माहौल बन जाए, तो उनको मतलब गिरफ्तार करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो पुलिस भी उसमें साथ दे रही है उस तरीके से कि लंबा टाइम लग जाए। तो राजस्थान पुलिस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये ढीला काम कर रही है थोड़ी? राजस्थान प्रॉपर ढीला काम कर रही है राजस्थान पुलिस, और उन आरोपियों के पक्ष में माहौल बनाने में उनकी हेल्प। थोड़ा सख्त होना चाहिए ना राजस्थान की पुलिस, होना चाहिए। खुद मुख्यमंत्री जी सख्त नहीं है उनको लेकर, जिस प्रकार से उनके बयान आए हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद सीरियस नहीं है इस मैटर को लेकर। तो आप यही मैसेज देना चाहेंगे कि राजस्थान पुलिस को और राजस्थान की सरकार को, यानी अशोक गहलोत साहब को, कि इस केस में जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए?
केस में कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को खुद को वहाँ जाना चाहिए था, परिवार से मिलना चाहिए था। वहाँ की जो लोकल विधायक है वो नहीं वैसे मिले थे? नहीं मिले। नहीं मिले थे, मैंने दरअसल वो लोकल विधायक जो हैं वो गांव से किसी और चमचों को, दलालों को, उनको उठा के ले आई। वो मुख्य परिवार वो नहीं है जिनसे मिले हैं। मुख्यमंत्री जी क्योंकि सीरियस नहीं ले रहे हैं तो ऊपर से मिल लिए लोगों से। तो मुख्यमंत्री जी को घर पे जाना चाहिए था, एक अच्छी सहायता देनी चाहिए थी परिवार को, जिस प्रकार से अलग इंसिडेंटों में दी गई है तो उस तरीके से नौकरी वगैरह दी जानी चाहिए थी। इतने बच्चे हैं उनके। तो अच्छा, 2014 से अब तक ले गए 2023 तक, तो ये मुसलमान ही टारगेट क्यों हो रहा है? दरअसल ये पूरा